बेदर्दां दी इस दुनिया विच कोई नहीं महरम दिल दा। ओ छट किस्मत दा रोना भुले प्यार ना करी दिल देंदा ए रो रो दुआइयां। ये देखो, ये मैंने समन के लिए निकाला है। खूबसूरत है ना? माँ मुझे 50 लाख रुपए की जरूरत है। इतनी बड़ी अमाउंट किस लिए? क्या करोगे? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आप अपने शौहर को फोन करें और उससे बोले मेरे लिए चेक काट के रखें। मैं जा रहा हूँ लेने। जफर, इरफान पहले ही बहुत नाराज हैं तुमसे। तुमने मरी प्रोजेक्ट की फाइल अभी तक जमा नहीं करवाई। हो तो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। कम ऑन, क्यों करते हो इस तरह की हरकतें? ये बिजनेस तुम्हारा भी तो है। मुझे इस भी लफ्ज से नफरत है। ये बिजनेस सिर्फ मेरा है, जिसपे सारा इख्तियार आपके शौहर का है। गलत बात है। इस तरह तो कल को तुम शिराज का हक मानने से भी इनकार कर दोगे। मुझे देर हो रही है। हाँ तो तुम जाओ, मैं इरफान से बात करती हूँ। और अगर उन्होंने देने से इनकार किया ना, तो मेरा और आपके शौहर का झगड़ा हो जाएगा। ओह फॉर गॉड सेक, प्लीज ये मत करना। इस लड़के ने तो हद ही कर दी। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त है। जी मैंने उनको सारी चीज़ें सेंड कर दी थी। तू बहुत एतमाद वाला आदमी है। तेरा जो एतमाद है ना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू अंकल। और शिराज क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम जफर भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बाबा जफर, वो फाइल भेज दी? हाँ टाइम मिलेगा तो भेज दूंगा। जफर भाई उसकी टेंशन नहीं लें, मैंने करवा दी है। वैसे आपस की बात बताऊं तुम्हें तो ऐसा इस सबका कोई फायदा नहीं है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। असल में पता है बात क्या है? साईं चाह रहा है कि ये ठेका जो है रिश्वत, गुंडागिरी, बदमाशी करके, ऐसे ऊंचे हथकंडे करके ये ठेका हासिल किया जाए। साईं है ना। लेकिन ये तो करप्शन है, ये तो बिजनेस के उसूल के खिलाफ है। असल में बात यह है शिराज कि अगर आपको बहुत सारी दौलत कमानी है तो ये असूल, ये इखलाकियात, दकियानूसी बातों को बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। बड़े कहते थे कि दौलत का जो लालच होता है, अल्लाह से का खौफ दिल से निकाल के बंदे का खौफ दिल में डाल देता है। वैसे पहली बात इरफान साहब, मैं आपसे बात कर नहीं रहा था, लेकिन अगर आपने ये बहस छेड़ ही दी है तो आपको बता दूं ये दुनिया सिर्फ ताकतवर लोगों के लिए, कमजोरों की कोई जगह नहीं है यहाँ पे। और ताकत सिर्फ दौलत से ही खरीदी जाती है। अगर बादशाह भी गरीब हो जाए ना तो उसे भी तख्त से हटा दिया जाता है। जफर भाई आपकी फिलॉसफी तो मेरी समझ से बाहर है।
वैसे तुम्हें ये समझने की जरूरत भी नहीं है। जैसे समझाना चाहता हूँ अच्छी तरीके से समझ गए। वैसे मेरे चेक का क्या हुआ? अकाउंटेंट के पास पड़ा है, उसे कह के मंगवा लेना। चलो अच्छी बात है, चलता हूँ। आखिर ये चाहते क्या हैं ये? अपने शराबी बाप की उंगलियों पे नाच रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा है ये। लेकिन इस तरह तो ये खुद भी बर्बाद हो जाएंगे। एक बात भी याद रखना शिराज, हरीफ की हर चाल पे नजर रखते हैं ये। जरा सी नजर चूकी, ये दुश्मन के लिए दिल में रहम आ गया तो तेरी गर्दन तेरे कंधे से अलग हो जाएगी। समझ गया? जी। नहीं समझा? समझ जा। अब तू जा। अरे मम्मा, कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। तुम इधर आओ और मेरे पास बैठो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे, बल्कि माफी मांगना चाहती हूँ। अरे ये आप क्या कह रही हैं? ट्रस्ट मी बेटा, मैंने तुम्हारी शादी जफर से इसलिए नहीं की थी। पुरानी बातों को दोहरा के क्या फायदा? और मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। तुम बहुत अच्छी हो, तुम जितना मर्जी छुपा लो, मैं भी एक औरत हूँ, तुम्हारा दुख समझती हूँ। मुझे छोड़ें, ये बताएं कि मलिया की शादी की तैयारियां कब से शुरू करनी है? अभी से? आज से? ठीक है, मलिया यूनिवर्सिटी से आ जाए तो फिर हम सब मिलके शॉपिंग पे चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, बल्कि ऐसा करती हूँ कि मैं इरफान को कॉल करती हूँ, वो शिराज को भेज देंगे, तो तुम तीनों एक साथ जाओ। ठीक है, चलो तुम तैयार हो जाओ। हाँ, जी मिस माही। आपसे किसने कहा कि मैं मिस हूँ? मैं कुछ समझा नहीं। चलें छोड़ें, ये बताएं कि अभी मिल सकते हैं हम? अभी कुछ देर पहले आपके साथ ही तो था। कमाल, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे हमें मिले जमाने गुजर गए। कोई खास बात थी क्या? खास बातें एक नहीं दो हैं। पहली खास बात हमारी प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, बहुत अहम बात। और दूसरी बात यह है कि भूख बहुत जोर की लग रही है मुझे, और सब ऐसे नहीं है मेरे पास। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहती हैं कि मैं कुछ सवाब कमा लूं। चलिए ठीक है, बताएं किधर आना है? मैं आपके ऑफिस की बिल्डिंग के नीचे ही वेट कर रही हूँ। नीचे? नीचे क्या कर रही हैं आप? ऊपर आ जाना। मैं अपनी गाड़ी में ही हूँ, आई एम वेटिंग, आप आ जाइए। अच्छा, मुझे 2 मिनट दें, मैं बस आपके पास आ रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे वैसे बताने की तो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग सब जानती हैं कि हमारी एनजीओ गरीब औरतों की मदद करने के लिए है,
उनकी भूख और गुर्बत के खात्मे के साथ साथ औरतों पे जो घरेलू तशद्दुद होते हैं, हम उसमें भी उनकी मदद करते हैं। मैडम जी, 2 दिन पहले हमारी गली की एक नौजवान लड़की को मलिक साहब का बेटा उठा के ले गया। तौबा तौबा, जब वो वापस घर आई है ना तो उसका बड़ा बुरा हाल था। अच्छा, ये तो तुमने मुझे बहुत अच्छी खबर सुनाई है। मेरा मतलब है कि तुम आज शाम में उस लड़की को मेरे पास लेकर आना, और हाँ, हम इस केस की FIR दर्ज कराएंगे और इसके अलावा इतना शोर और हंगामा करेंगे कि हुकूमत हिल जाए। और ये बात आप तीनों के लिए भी है कि इस तरह के जितने भी केसेस हैं, जो मेरे पास पहले लेकर आएगा उसको उतना ही अच्छा इनाम मिलेगा। समझ रहे हैं आप? गुड। वैसे तुम्हें अजीब तो बहुत लगा होगा कि एक लड़की यूं जो अभी चंद घंटे पहले तुमसे मिली एकदम से अचानक अमेरिका में इट्स वेरी नॉर्मल। आपको किसी से दोस्ती करनी होती है तो आप डायरेक्ट जाके उसको बता देते हैं। एग्जैक्टली पता है, एग्जैक्टली यही हुआ मेरे साथ। मुझे पता नहीं क्यों मेरे दिल ने कहा शिराज से दोस्ती करनी चाहिए। मैंने फ़ोन उठाया और कॉल कर ली। स्वीट, बट ये अमेरिका नहीं है, ये पाकिस्तान है। यहाँ पे ये चीज़ बड़ी अजीब सी लगती है ना। शिराज, पाकिस्तान अब बहुत बदल चुका है। खैर एनीवे, आप प्लीज़, आप नहीं, ये तरह से मुखातिब अच्छा नहीं लगता ना, जबकि ख़ास तौर से हम दोस्त बन गए। मुझे माहिन कहें, और ये प्लीज़ आप बंद कर। तो फिर ठीक है माहिन, आज के बाद तुम भी मुझे आप नहीं कहोगे। डन। शिराज, एक कंपनी है ZS नाम की, इनकी बिड तुम लोगों की कंपनी से काफ़ी लो है और ये कंपनी अप्रोच भी इस्तेमाल कर रही है। ये कोई बाकायदा कंपनी नहीं है, इस कंपनी का तो कोई ऑफिस भी नहीं है। ऑफिस छोड़ो, बैकग्राउंड चेक में इन लोगों ने कोई घर बिल्डिंग तो दूर की बात है, कोई दीवार भी आज तक तामीर नहीं की है। हैरत की बात है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट कैसे हैंडल करेंगे ये लोग? मुझे तो लग रहा है कि जो भी है तुम लोगों की कंपनी को सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखाना चाहता है। लेकिन हमारा ऐसा कोई दुश्मन क्यों होगा? आई थिंक इस पे तुम लोगों को गौर करना चाहिए। समथिंग वेरी सीरियस। बट थैंक्स कि तुमने मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी। वाह 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 वाह, ये लो भाई गर्मा गर्म चाय। वैसे मैं आपको इतने पैसे देता हूँ, उसके बावजूद यार, तुम जानते हो कि तुम्हारे गुस्से का असर मुझ पे नहीं होने वाला। वैसे पूरे 50,000 हैं। अरे यार, मैंने तुमसे कहा था मुझे लाख रुपए चाहिए। खैर, वो शिराज ने कोटेशन सबमिट करा दी। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ बेटा। हाँ, वैसे मुझे चाहिए था कि मैं खुद सबमिट करा दूं, लेकिन रेट थोड़ा हाई रखता। देखो बेटा, ये शिराज जो है ना, ये बहुत ही स्मार्ट लड़का है। गोरों के दाव पेच आते हैं उसे। मुश्किल ये है कि वो मलिया को पसंद है, वरना देख लेता मैं उसे। क्या हो गया तुम्हें? रिश्तेदारी को कारोबार पे हावी करोगे तो खसारे में रहोगे, नुकसान उठाओगे। तो क्या करूं, गोली मार दूं उसे? क्या हो गया है तुम्हें? अरे इस काम के लिए बहुत से आदमी मिल जाएंगे, तुम्हें उसके खून से हाथ रंगने की कोई जरूरत नहीं है। अगर मरवाना ही है ना, तो मेरी माँ के शौहर को मरवा दो। अरे इससे क्या फायदा? अरे सारा कारोबार शिराज के हाथ में चला जाएगा। तो यानी शिराज भी? हाँ बिल्कुल,
हमारी सब मुश्किलों का हल शिराज के रास्ते से हटने में ही है। ठीक है, इसके बारे में भी सोच लेंगे। फिलहाल मैं 1 घंटे में जा रहा हूँ इस्लामाबाद। अरे हाँ, वो लड़की है ना मलका, बहुत ही काम की है। देख लेते हैं कि काम की मलका है या सिर्फ आपके काम। हमजा एंटरप्राइजेस की जितनी भी फाइल्स हैं, सारा डेटा वो मेरी टेबल पे रखवा दें। थैंक यू। यहाँ पे बिजनेस किस तरह हो रहा है, मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे बाबा शिराज, ये तो एक आम सी बात है। यहाँ पे कारोबार ईमानदारी से हो ही नहीं सकता। जफर जो है खुद इस किस्म के हथकंडे आजमाता रहता है और अभी भी आजमा रहा है। क्या नाम है उस लड़की का, क्या बता रहे थे तुम? हाँ, माहीन है। वो इस काबिल है कि जो कह रही है उस बात को पूरा कर लेगी, निभा लेगी? मैं गारंटी तो नहीं ले सकता उसकी, लेकिन लग रही बड़ी पुरअतमाद है वो। कैसे कैसे करेगी शिराज? मेरे को बताओ, समझाओ मेरे को। मजाक नहीं है ये कोई। ओपन बिड होती है, नीचे से ऊपर तक हर आदमी इसमें इन्वॉल्व होता है। जितनी बिड्स आती हैं उनकी जांच पड़ताल होती है। उसमें सेक्रेटरी लेवल के लोग होते हैं। उसमें से फिर 2-3 लोगों का इंतखाब किया जाता है। जिसकी लोअर बिड होती है उसको डायरेक्टर जो होता है वो ये ऑर्डर देता है। बात करते हो। एक बात और भी है, पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कोई ऐसा शख्स है जो हमें इन मसलों में उलझा के अपना रास्ता साफ करना चाह रहा है। आपकी बात में बहुत वजन है अंकल, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो बिजनेस को इस तरह हासिल करना मैं नहीं पसंद करता। मुझे लगता है कि इट्स अ फाउल प्ले, जहाँ पे ईमानदारी और दयानतदारी बरखिलाफ हैं एक दूसरे के। वही रहो। इस मुल्क के अंदर अगर कारोबार करना है तो ईमानदारी का नाम भी नहीं लेना। कारोबार करना भी मुश्किल है और कामयाब होना भी बड़ा मुश्किल है। समझ आई बात? अंकल एक बात और भी है। एक कंपनी है जिसका नाम है ZS, वो इस प्रोजेक्ट को हासिल करने के लिए बहुत जोर लगा रही है। आप जानते हैं? जानता नहीं हूं, बल्कि बहुत अच्छी तरह जानता हूं उसे। वो कोई कंपनी वंपनी नहीं है, बल्कि नफरत और इंतकाम से भरा हुआ एक शख्स है जो दूसरे भूखे के कंधे पे बंदूक रखकर मेरा निशाना लगा रहा है। गलती से भी अभी माइन चौधरी का जिक्र किसी से नहीं कर रहा, और खास तौर पे जफर से बिल्कुल नहीं। चाय कॉफी पियोगे? नहीं, वो मुझे भी हमजा एंटरप्राइजेस का सारा डेटा देखना है। बिस्मिल्लाह बाबा, बिस्मिल्लाह। इजाज़त है? बिस्मिल्लाह बाबा, बिस्मिल्लाह। शुक्रिया। कितने फंसा दिया मुझे। घी सीधी उंगली से नहीं निकलेगा तो उंगली टेढ़ी तो करनी पड़ेगी।